हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करें। ज़हरा एक छोटी सी गांव की रहने वाली थी। गांव का नाम नूराबाद था, जो पहाड़ों और हरे भरे खेतों के दरमियान बसाया गया था। नूराबाद के लोग सीधे सादे और सादगी पसंद थे, लेकिन इस गांव में एक औरत के सपनों का कोई मकाम नहीं था। औरत को यहाँ सिर्फ घर का काम करने और अपने मर्द का कहना मानने के लिए समझा जाता था। लेकिन ज़हरा कुछ अलग थी। ज़हरा का बचपन मासूम और ख्वाबों से भरा था। उसके वालिद अहमद साहिब एक किसान थे जो रोज़ाना खेतों में मेहनत करते। ज़हरा की वालिदा सलमा बेगम एक घरेलू औरत थी जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए जान लगाती थी। ज़हरा का एक छोटा भाई अरमान भी था जो उसका सबसे बड़ा दोस्त था। ज़हरा अपने घर वालों की लाडली थी, लेकिन उसका जुनून था तालीम। ज़हरा हर रोज़ अपने गाँव के एक छोटे स्कूल जाती थी जो एक टीचर रिहाना आपा चलाती थी। रिहाना आपा को ज़हरा में एक अलग सी चमक नज़र आती थी। ज़हरा के सपने बड़े थे, वो डॉक्टर बनकर अपने गाँव के लोगों की मदद करना चाहती थी। स्कूल का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजरता था। रिहाना आपा ने ज़हरा और उसकी दोस्तों को अक्सर समझाया था कि जंगल के रास्ते में हमेशा ग्रुप में रहना और किसी अजनबी से बात न करना। लेकिन ज़हरा के अंदर एक मासूमियत थी जो उससे ज़्यादा खतरा समझने नहीं देती थी। एक दिन जब ज़हरा अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर जा रही थी तो उनका ग्रुप धीरे धीरे छोटा होता गया। गांव के रास्ते में हर किसी का घर अलग था। आखिर में ज़हरा अकेली रह गई। जंगल के रास्ते में चलती हुई उसने अचानक पीछे कुछ आवाज़ों को महसूस किया। ज़हरा एक खानदानी आवाज़ उसके कान में पड़ी। पीछे मुड़कर देखने पर उसको एक जाना पहचाना वाला शख्स नजर आया। शुरू में उसने सोचा कि शायद ये गाँव का कोई दूसरा शख्स है जो उसका मजाक उड़ाने आया है, लेकिन जैसे जैसे वो शख्स उसके करीब आया उसका डर बढ़ता गया। वो शख्स अकेला नहीं था, 3 और मर्द उसके साथ थे। ज़हरा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ उस सुनसान जंगल में ही कहीं गुम हो गई। ज़हरा को पकड़कर उस पर जुल्म किया गया। उसका मासूम चेहरा जो खुशियों और सपनों का घर था अब सिर्फ दर्द का साया था। घर वापस पहुंचने पर ज़हरा की हालत देखकर सलमा बेगम डर गई। क्या हुआ ज़हरा, किसने किया ये सब? सलमा ने रोने वाले लहजे में पूछा। ज़हरा बस चुप थी। उसकी आंखों से आंसू का समंदर बह रहा था, लेकिन जुबान बंद थी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके अपने माँ बाप को सब कुछ बताया, लेकिन उसका जवाब वैसे नहीं था जो ज़हरा ने सोचा था। ज़हरा, हमें किसी को ये बात नहीं बतानी चाहिए, अहमद साहिब ने कहा, जो उसके वालिद थे। गाँव वाले इज्जत का मजाक उड़ाएंगे, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सलमा बेगम सलमा बेगम भी सिर्फ अपने मर्द की बात मानने लगी। शायद ये किस्मत का लिखा था। बेटी, तुम सब भूल जाओ। लेकिन ज़हरा के लिए सब कुछ भूलना मुमकिन नहीं था। उसके सपने, उसकी इज्जत, उसका भरोसा, सब कुछ छीन लिया गया था। लेकिन एक चीज़ अब भी बाकी थी, उसका जुनून। ज़हरा ने फैसला किया कि वो इस जुल्म के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगी। गाँव के लोगों की जिद के बावजूद ज़हरा एक पुलिस स्टेशन गई और FIR दर्ज कराई। वहाँ भी उसे जलील किया गया। तुमने अकेले जंगल के रास्ते चलने का सोचा ही क्यों? ये सब तुम्हारी गलती है, एक पुलिस वाला बोला। लेकिन ज़हरा हर सवाल का जवाब सब्र के साथ देती गई। उसने फैसला किया था कि वो इन दरिंदों को सजा दिलवा कर ही रहेगी। केस की शुरुआत में पुलिस ने उन दरिंदों को अरेस्ट किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बेल पर रिहा हो गई। गांव के लोगों ने ज़हरा और उसके घर वालों पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। देखो, इन लोगों ने अपनी इज्जत का तमाशा बना दिया, लोग अक्सर कहते। ज़हरा के घर वाले उससे अक्सर समझते, छोड़ दो ये केस, तुम्हारे लिए अब शादी का सोचना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ज़हरा अब पीछे हटने वाले नहीं थी। ज़हरा ने एक NGO का सहारा लिया जो औरतों के हुकूक के लिए काम करता था। इस NGO ने सिर्फ उसका केस कोर्ट तक नहीं पहुंचाया, बल्कि उससे सपोर्ट भी किया। कोर्ट में ज़हरा को अपनी इज्जत और हक के लिए लड़ना पड़ा। इस केस ने पूरे गांव में एक नई सोच जगाई। ज़हरा ने सिर्फ अपने लिए इंसाफ नहीं जीता, बल्कि हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन गई जो जुल्म का शिकार होती थी। आज ज़हरा एक कैंपेन चलाती है जिसका नाम आवाज़ उठाओ। ये कैंपेन औरतों और बच्चों को एजुकेट करता है कि वो किस तरह अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है। ज़हरा का ये पैगाम हर गाँव और शहर तक पहुँच चुका है। और भी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए के स्कूल को फॉलो करें। इस फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आपका जज्बा हमेशा हाई लेवल पे रहे।